बाहर से बुक लिए सलीना का, स्कूल वाला अलग बुक चला रहा है जो कि बोर्ड्स में उससे क्वेश्चन ही नहीं आता, उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्कूल वाला बोल रहा है कि वो भी बुक पढ़ो और वो भी बुक पढ़ो, कि तुम लोग के पास स्कूल का बुक नहीं है इसलिए तुम लोग सस्पेंड हो, तुम लोग घर जाओ। मतलब स्कूल से किताब खरीदने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है क्या? हाँ, कि स्कूल से हम लोग बुक नहीं लिए थे। हाँ। किस तरह का बुक नहीं लिया? कोई भी बुक नहीं लिए। वो लोग ऐसी पब्लिकेशन चला रही है जिसका आंसर भी गलत है और क्वेश्चन का तो पता ही नहीं है। 16,000 रुपया के बुक लगाता है, कॉपी भी 50 रुपया के, यहाँ 100 रुपया कॉपी के लेता है, ना तो कहता है। हम सब गरीब आदमी से कैसे बच्चा के पढ़ा सकते हैं, से बताइए। और सरकारी स्कूल के जो भेदभाव चाहिए, तो बताइए सर क्या हम कर सकते हैं अब। कि ये सिर्फ हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो एक्शन लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि ये बच्चे अगर एक कक्षा में हमारे इतने सारे बच्चे हैं और स्कूल में 8 घंटे की पढ़ाई होती है और ये बच्चे सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई की किताब जो है वो अपने बैग में लेकर आएँ और सातों पीरियड की किताबें उनकी नहीं रहे तो टीचर क्या पढ़ा पाएगा बच्चों को, वो जो है वो शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। और यहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो बिना किताबों का आकर यहाँ अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ये किसी भी स्कूल के लिए या ये किसी भी टीचर के लिए असंभव होगा कि बिना किताब के उन्हें शिक्षा दी जा सके। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ रजनी से। शिक्षा का मंदिर में बच्चे अपने भविष्य संवारने और बनाने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन वही स्कूल अपनी मनमर्जी पर उतर जाए तो आप उसे क्या कहेंगे। जी हाँ, 10th क्लास के बच्चे हैं और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। निकालने का कारण क्या है वो हम बाद में बात करेंगे बच्चों से, लेकिन सबसे पहले हम दिखा दें कि देखिए ये हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए ये कौन सा स्कूल है जहां पर इन बच्चों को जो है निकाल दिया गया। ये जीसस एंड मैरी एकेडमी हाजीगंज कैमासिको का ये स्कूल है और यहाँ से करीब ऐसे ये इतने 50 से 60 बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे जो हैं उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। स्कूल से बाहर निकालने का कारण क्या है वो हम बारी बारी बच्चों से जानेंगे। चलिए एक के बाद एक बच्चों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन बच्चों की गलती क्या है जिसके कारण स्कूल प्रशासन ने इसे निकाल दिया है बाहर। अभी जब स्कूल प्रशासन प्रबंधन ने जब निकाला है तो ये लोग सड़कों पर हैं। चलिए बात करते हैं कट टू कट। बताइए क्या कारण रहा जिसके बाद आप लोग को निकाल दिया गया है? क्योंकि हम लोग स्कूल से बुक नहीं लिए हैं, बाहर से बुक लिए सलीना का, स्कूल वाला अलग बुक चला रहा है जो कि बोर्ड्स में उससे क्वेश्चन ही नहीं आता, उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्कूल वाला बोल रहा है कि वो भी बुक पढ़ो और वो भी बुक पढ़ो। तो स्कूल से किताब नहीं खरीदने पर आप लोग को निकाला गया है? हाँ, स्कूल से बुक नहीं लेने पर निकाल दिया गया। किसके द्वारा निकाला गया है? पूजा मैम के द्वारा। कौन है पूजा मैम? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के? हाँ, क्या कह के निकाला गया? कि तुम लोग के पास स्कूल का बुक नहीं है इसलिए तुम लोग सस्पेंड हो, तुम लोग घर जाओ। मतलब स्कूल से किताब खरीदने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है क्या? हाँ, तो तुम लोग कहाँ से किताब खरीदी? हम लोग बाहर से खरीदे बुक सलीना का जो ICSE बोर्ड है। हाँ, ICSE बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन तो बाहर सलीना का बुक से ही आता है, तो हम लोग सब सलीना का बुक खरीदे इसलिए हम लोग को बाहर निकाल दिया गया और स्कूल में दूसरा पब्लिकेशन चल रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर जिन्हें निकाल दिया गया स्कूल से? 70 बच्चे? हाँ, सब 10th के हैं? हाँ, सब 10th का। तो देखिए ये नाम क्या हुआ आपका? त्रिशा कुमारी। देखिए त्रिशा कुमारी 10th क्लास की स्टूडेंट्स है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये स्कूल प्रबंधन के तरफ से इन्हें निकाल दिया गया है। जो स्कूल प्रशासन जो जीसस एंड मैरी एकेडमी के जो प्रिंसिपल है पूजा पैट्रिक, उनके तरफ से यह कहा गया है कि आप लोग स्कूल के तरफ से जो किताब मिलती है उसको नहीं खरीद के बाहर से किताब खरीदे हो, इसलिए इन बच्चों को जो है वो स्कूल से बाहर कर दिया गया है और अभी ये लोग स्कूल रोड पर हैं। डीएम पटना डीएम साहब त्यागराजन जी, देख लीजिए आपके आदेश का अवहेलना हो रहा है। आदेश का आपके द्वारा आदेश निकाला गया था कि कोई भी स्कूल प्रशासन जो है बच्चों पर प्रेशर नहीं बना सकता है, पेरेंट्स पर प्रेशर नहीं बना सकता है कि वो स्कूल से किताबें खरीदे या फिर रीएडमिशन के नाम पर जो है वो मोटी रकम वसूले। और ऐसे कई सारे आदेश थे जो आपके द्वारा निकाला गया था, लेकिन उस आदेश का अब अवहेलना हो रहा है साफ तौर पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे जो है करीब 80 बच्चे 70 से 80 बच्चे जो है 10th के हैं वो उन्हें निकाल दिया गया है और स्कूल के ठीक बाहर ही गली में मौजूद हैं और ये अब मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया है। चलिए कुछ और बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे।
बताओ क्या क्या किस लिए निकाल दिया गया तुम लोग को? क्योंकि स्कूल से हम लोग बुक नहीं लिए थे। हाँ। किस तरह का बुक नहीं लिया? कोई भी बुक नहीं लिए। वो लोग ऐसी पब्लिकेशन चला रही है जिसका आंसर भी गलत है और क्वेश्चन का तो पता ही नहीं है। किनके द्वारा निकाला गया है? हमारी प्रिंसिपल पूजा प्रैक्टिस के द्वारा, क्या कह के निकाला गया है? कि आपने स्कूल का बुक नहीं लिया इसलिए। कितने बच्चे हैं जिन्हें निकाल दिया गया? 70-80। सभी 10th के बच्चे हैं। हाँ, सभी 10th के बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्नब कुमार। तो देखिए, अर्नब का भी यही कहना है कि पूजा पैटिक जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा जो है यह कह के निकाला गया है कि तुमने इस स्कूल से किताबें नहीं खरीदे हो और बाहर से खरीदे हो, इसलिए तुम लोग को निकाला जाता है। तो देखिए, ये इतने सारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक टीचर भी आ गए हैं स्कूल के, उस टीचर से उन टीचर से हम बात करते हैं। मैम से बात ले लीजिए। इन बच्चों को क्यों निकाला इसके गया? बारे में मैम आपको बताएंगी, आ जाइए आप। आइए आइए। आरोप है कि निकाल दिया गया है। हाँ, स्कूल किस से रीजन से किताबें बताया नहीं गया होगा मैम, क्या रीज़न है क्या नहीं है उसके लिए मैम बताएंगी आपको। आइए। ठीक है, हम स्कूल में भी चलेंगे। हम स्कूल प्रिंसिपल से ही बात करेंगे कि आखिर जो बच्चे कह रहे हैं वो सच है या फिर कुछ और है। हम स्कूल प्रबंधन से ही बात करेंगे। ये आप क्या है? हमको ये है कि हमारा भी बच्चा यहाँ पढ़ता है। हाँ, बच्चा यहाँ पढ़ता है। 16,000 रुपया के बुक लगाता है, कॉपी भी 50 रुपया के, यहाँ 100 रुपया कॉपी के लेता है ना। तो कहता है हम सब गरीब आदमी से कैसे बच्चा के पढ़ा सकते हैं, से बताइए। और सरकारी स्कूल के जो भेदभाव होता है ये, तो बताइए सर क्या हम कर सकते हैं। अब आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, 9th क्लास में हमारा बच्चा पढ़ता है। जो एक बच्चा के नाम कटा लिया, हमारा क्षमता नहीं हुआ कि इसमें हम नाम लिखा दें, बच्चा के नाम कटा के अलग ले गए हैं। तो हम क्या करें बताइए। तो यानी कि परेशान है। तो यही बात है कि 10 रुपया के माने वो है किताब 150 में मिलता था, यहाँ 500 रुपया में किताब बुक मिलता। आज साला पूरा खजांची रोड खोज के हम देख लिए, कहूँ भी मेरा बुक मिलवे न करता है। सब साला कंटेस्ट किया हुआ रहता है। पैसे को कौन सी को होता है, आनंद बुक है कौन बुक है, सबसे कंटेस्ट किया हुआ रहता है सबके। कहूँ बुक मिलवे न करता है। एगो मिलेगा तो 5 गो न मिलेगा, 5 गो में मिलेगा। ये ऐसा क्या कंडीशन बनाए हुए हैं समझ नहीं आता। इसमें कैसे बच्चा पढ़ा पाएंगे हम सब? देखिए, जब हम यहाँ पर खबर बनाने के लिए पहुँचे हैं तो उसके बाद जब खबरें बनाने के दौरान जो है स्कूल के टीचर्स को यह जानकारी मिल गई कि मीडिया यहाँ पहुँच चुका है। उसके बाद देखिए, ये टीचर्स जो हैं वो स्कूल से निकल कर हमें बुलाने के लिए आए हैं कि चलिए प्रिंसिपल मैम से बात कर लीजिए। और इसके पहले जो है देखिए, बच्चे जो हैं रोड पर निकलकर यहाँ पर जो है यहाँ मौजूद हैं और स्कूल में इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और इन्हें निकाल दिया गया। यानी कि बच्चे भविष्य संवारने के लिए स्कूल में पहुँचते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि स्कूल से किताब नहीं खरीदा गया है, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। यह बोल कर कि स्कूल से किताब क्यों नहीं खरीदा गया है। और इनका गलती यही है कि इन्होंने बाहर से किताब खरीदी है। और यहाँ पर जब स्कूल पहुँचे हैं तो स्कूल प्रबंधन के तरफ से, यानी स्कूल प्रिंसिपल के तरफ से यह कहा गया है कि आप लोग स्कूल के तरफ से किताब नहीं खरीदे, इसलिए तुम लोग को निकाला जाता है। तो बिहार सरकार और साथ ही साथ पटना डीएम त्यागराजन जी, देख लीजिए कि आपके आदेश का अवहेलना किस तरह से पटना के स्कूलों में हो रहा है। यानी कि स्कूल प्रबंधन की साफ तौर पर मनमानी अब दिखनी शुरू हो गई है। जब यहाँ पर हाजीगंज में जीसस एंड मैरी एकेडमी के ये सारे बच्चे हैं, उनको स्कूल प्रबंधन यह कह कर निकाल दिया कि तुम लोग स्कूल के तरफ से किताब नहीं खरीदे, इसलिए तुम लोग को निकाला जाता है। बताइए, बच्चे भविष्य होते हैं इस देश के और वो अपने भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा के मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन वही शिक्षा का मंदिर जब धंधे पर उतर रहा है तो आप क्या इसे कह सकते हैं। हम चाहेंगे कि पटना डीएम साथ ही साथ बिहार सरकार जो है इस पर कड़ी कार्रवाई करे और इन जैसे स्कूल पर लगाम लगाने की अविलंब जरूरी है। आपके स्कूल के बच्चों ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल मैम के तरफ से स्कूल के तरफ से जो किताबें मिलती हैं वो ना खरीदकर जब वो लोग बाहर से किताब खरीदते हैं तो उसके बाद जो है स्कूल प्रबंधन की तरफ उन्हें निकाल दिया गया और अभी वो बच्चे जो है सड़क पर। क्या करना? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं इस बच्चे ने जो आरोप लगाया है उसका मैं खंडन करती हूँ और आपको ये बताना चाहूँगी
कि ये सिर्फ हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो एक्शन लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि ये बच्चे अगर एक कक्षा में हमारे इतने सारे बच्चे हैं और स्कूल में 8 घंटे की पढ़ाई होती है और ये बच्चे सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई की किताब जो है वो अपने बैग में लेकर आएँ और सातों पीरियड की किताबें उनकी नहीं रहे तो टीचर क्या पढ़ा पाएगा बच्चों को। हमारे स्कूल की तरफ से हमारे बच्चों को और उनके अभिभावकों को ये सूचना भी दी गई थी कि आपके बच्चे बिना किताब के स्कूल आ रहे हैं। कभी भी प्रबंधन की तरफ से बच्चों पर ये प्रेशर डाला ही नहीं गया था कि आपको कहाँ से किताब खरीदनी है और कहाँ से नहीं खरीदनी है। ये अभिभावक की अपनी मर्जी होती है कि वो कहाँ से किताब खरीदना चाहते हैं। प्रबंधन का और टीचर्स का देखने का ये काम होता है कि अगर 8 घंटे की पढ़ाई स्कूल में चल रही है तो 8 घंटे की किताबें बच्चे के डेस्क पर होगी, तभी वो जो है वो शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। और यहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो बिना किताबों का आकर यहाँ अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ये किसी भी स्कूल के लिए या ये किसी भी टीचर के लिए असंभव होगा कि बिना किताब के उन्हें शिक्षा दी जा सके। उन लोग का साफ तौर पर आरोप है कि जो ICSE बोर्ड का जो बुक है, सेलिना का जो बुक होता है वो उन्होंने लिया है और यहाँ का जो बुक दिया है तो वो मैच नहीं करता है सिलेबस। देखिए सारी किताबें जो हैं वो रेकमेंडेड जो पब्लिकेशंस होते हैं वही किसी भी स्कूल की तरफ से जो है वो चलाई जाती हैं और रेकमेंडेड बुक्स अगर स्कूल वो प्रिस्क्राइब करता है तो वो प्रिस्क्राइब बुक्स को बच्चों को ख़रीद कर फिर टीचर से उसे कक्षा में पढ़ना होता है। यहाँ पर बच्चे जिस कोचिंग में जाते हैं अगर उस कोचिंग के शिक्षक उन्हें कोई बुक सजेस्ट करते हैं तो वो उस किताबों को ख़रीद रहे हैं और स्कूल की जो किताबें हैं बच्चे उसे नहीं खरीद रहे हैं। तो ये हमारी कक्षा में जो शिक्षक है, स्कूल की कक्षा में जो शिक्षक है, उन्हें पढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही है। सारे जो भी बच्चे हैं उन सभी का आरोप है कि स्कूल में जो प्रिंसिपल है यहाँ से उनके तरफ से सबको निकाल दिया गया। देखिए निकालने की बात जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं क्योंकि 1 महीने से ये सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में आ रहे थे और उनको बार बार रिमाइंडर्स भी दिए जा रहे थे कि आप लोग सारे लोग बिना किताबों के पढ़ रहे हैं। बिना किताबों के मुझे नहीं लगता कि आज किसी भी देश में पढ़ाई हो सकती है। और यहाँ पर भी हमारा पटना सिटी में जो विद्यालय है वो भी कोई इससे अछूता तो है नहीं कि बिना किताब के आप कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर बच्चों का ये धारणा है और आगे चल के अगर यही धारणा विकसित होती गई तो किसी भी स्कूल के लिए स्कूल में कक्षा में किताबों के साथ पढ़ाना जो है वो आगे चल के भविष्य में बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या नाम है? मैं प्राचार्य जीसस एंड मैरी अकेडमी। रजनीश न्यूज़ फाउंडेशन, पटना सिटी।